नमस्कार। हमारे YouTube चैनल प्राचीन वास्तु टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हमने इधर उधर की फोटोएं लगाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ भगवान जी के दुर्लभ स्वरूपों की फोटो लगाई है। अगर आपने 40 दिन सुबह शाम एक बार इन तस्वीरों के दर्शन कर लिए और अपनी प्रार्थना कर दी तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेवाय नमः और जय माता लक्ष्मी जी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हिंदू धर्म के अनुसार हर दिन का एक विशेष महत्व होता है। हर दिन का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन इनमें से भी गुरुवार का दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। गुरुवार के दिन को आम भाषा में वीरवार भी कहा जाता है, क्योंकि गुरुवार का सीधा संबंध गुरु से होता है। इसलिए गुरुवार को धर्म का दिन भी माना जाता है और गुरुवार को सर्वाधिक शुभ दिन भी माना जाता है। क्या आप जानते हो हमारी कुंडली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है गुरु ग्रह। क्योंकि गुरुवार का दिन धर्म का दिन है, इसलिए गुरुवार के दिन इस दिन धार्मिक कार्य करने से हमें उसका फल भी कई गुना ज़्यादा मिलता है। गुरुवार के दिन धार्मिक कार्य करने से हमारे गुरु प्रसन्न होते हैं और हमारी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है। इसके विपरीत गुरुवार के दिन अधार्मिक कार्य करने से भी हमें उसका फल कई गुना ज़्यादा मिलता है। गुरुवार के दिन अधार्मिक कार्य करने से हमारे गुरु हमसे नाराज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता चला जाता है। क्या आप जानते हो हमारी कुंडली में जो 9 ग्रह हैं उन सभी का स्वामी कौन है? हमारी कुंडली के 9 ग्रहों के स्वामी हमारे गुरु हैं। इसलिए गुरुवार के दिन कुछ विशेष कार्यों को करने से, कुछ धार्मिक कार्यों को करने से और कुछ विशेष कार्यों को न करने से, कुछ अधार्मिक कार्यों को न करने से हमारा गुरु हमसे प्रसन्न होता है और कुंडली में हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है। जब हमारी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत, गुरु ग्रह प्रसन्न, तो बाकी के ग्रह जितने भी खराब हों वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और जब गुरु ग्रह मजबूत होता है तो सारे के सारे सुख हमारे कदमों में होते हैं, आपके कदमों में होंगे। जैसे समाज में मान सम्मान मिलना, समाज में प्रतिष्ठा बढ़नी, रुके हुए कार्य होने, सांसारिक जीवन सुखमय होना, संतान का सुख होना, संतान से सुख होना, माँ लक्ष्मी जी और माँ अन्नपूर्णा जी का आपके घर में स्थायी रूप से वास होना, आपका घर धन धान से भरा रहना, अच्छी नौकरी मिलनी, अच्छा प्रमोशन मिलना, व्यापार में कारोबार में सफलता मिलनी, ऊंचाइयों को छूना, विवाह संबंधी कोई बाधा न आनी, विवाह समय पर होना, अच्छे जीवन साथी का मिलना, पुत्र की प्राप्ति होनी आदि सुख हमें गुरु ग्रह के मजबूत होने पर ही मिलते हैं। इन सभी सुखों की प्राप्ति के लिए हमारी कुंडली में गुरु ग्रह का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके विपरीत यदि आपका गुरु ग्रह कमजोर है तो इसका मतलब ये है कि आपको विवाह संबंधी कई बाधाएं आएंगी, विवाह देरी से होगा, योग्य जीवन साथी नहीं मिलेगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं होगा, पति पत्नी में हमेशा तनाव बना रहेगा, संतान प्राप्ति में भी मुश्किल आएगी, संतान का सुख नहीं मिलेगा, संतान से सुख नहीं मिलेगा, संतान को उच्च शिक्षा की प्राप्ति नहीं होगी, नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलेंगे, कारोबार अच्छा नहीं चलेगा, घर में धन धान की हमेशा कमी बनी रहेगी, पैसा बर्बादी की तरफ जाएगा, घर में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ती ही चली जाएंगी। इसलिए गुरुवार के दिन कुछ विशेष कार्यों को करके और कुछ विशेष कार्यों को ना करके हम अपने गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं, कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। और जब गुरु प्रसन्न हो तो हमारी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत, और जब गुरु ग्रह मजबूत तो दुनिया के सारे सुख हमारे कदमों में होंगे, आपके कदमों में होंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि गुरुवार के दिन हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 1, क्योंकि गुरुवार के दिन हम अपने गुरु को याद करते हैं, और जब हम अपने गुरु को याद करते हैं
तो हमारे गुरु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। गुरुवार के दिन हमारे गुरु हमारे शरीर में निवास करते हैं। इसलिए भूल कर भी गुरुवार के दिन हमें अपने शरीर का कोई भी अंग काटना नहीं चाहिए। जैसे हमें गुरुवार के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, गुरुवार के दिन हमें अपने बाल नहीं काटने चाहिए, गुरुवार के दिन हमें शेविंग नहीं करनी चाहिए। लेडीज़ को भी गुरुवार के दिन आईब्रोज नहीं बनवानी चाहिए। नंबर 2, गुरुवार के दिन घर में किसी को भी सिर नहीं धोना चाहिए, बालों में साबुन नहीं लगाना चाहिए, बालों को शैम्पू नहीं करना चाहिए। कहते हैं घर में यदि पति गुरुवार के दिन बालों में शैम्पू करता है तो इसका पत्नी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। पत्नी की आयु छोटी होती है। इसके विपरीत यदि पत्नी गुरुवार के दिन अपने बाल धोती है, शैम्पू करती है, तो पति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। पति की आयु छोटी होती है। इसी के साथ साथ यदि इस दिन गुरुवार के दिन पढ़ने वाले बच्चे सिर धोते हैं तो उनकी स्टडी पर बुरा असर पड़ता है, उनका कैरियर प्रभावित होता है, उनका कारोबार प्रभावित होता है। उन्हें ना तो उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है, ना अच्छी जॉब मिलती है, ना उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए विदेश जाने का योग बनता है, और ना ही उनका कारोबार ऊंचाइयों को छूता है। नंबर 3, गुरुवार के दिन हमें अपने घर की अत्यधिक सफाई नहीं करनी चाहिए। जितनी रेगुलर सफाई करते हैं, हल्का सा झाड़ू और पोछा बस उतनी ही करें। गुरुवार के दिन चांदे ना उतारे, इधर उधर के कोने साफ ना करें, बस हल्का सा झाड़ू लगा दें और कोशिश करें कि गुरुवार के दिन पोछा भी ना लगाएं। नंबर 4, गुरुवार के दिन हमें कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। गुरुवार के दिन कपड़े धोना अत्यंत अशुभ माना जाता है। नंबर 5, वो छोटा सा उपाय है। गुरुवार के दिन भूल कर भी हमें अपने घर का कबाड़ नहीं बेचना चाहिए। नंबर 6, गुरुवार के दिन हमें धन का लेन देन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन हमें किसी से ना तो उधार लेना चाहिए और ना ही किसी को उधार देना चाहिए। खास कर तब जब आप उधार के लेन देन का बिजनेस करते हो। कहा जाता है कि गुरुवार के दिन लिया गया कर्ज मनुष्य कभी भी उतार नहीं पाता और ना ही गुरुवार के दिन दिया गया कर्ज मनुष्य को वापसी मिलता है। इसलिए भूल कर भी गुरुवार के दिन ना तो आप किसी को उधार दें और ना ही किसी से उधार लें। बरसात, गुरुवार के दिन हमें पीली वस्तुएं दान करनी होती हैं। इसलिए गुरुवार के दिन भूल कर भी पीली चीज़ों का सेवन ना करें, जैसे केला, गुड़, चने की दाल, बेसन की मिठाई आदि। गुरुवार वाले दिन पीली चीज खाने से, खासकर चने की दाल वाले चावल खाने से हमारे मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, क्योंकि चने की दाल वाले चावल, चने की दाल वाली खिचड़ी हम तभी खाते हैं जब हमारे घरों में मांगलिक कार्य होते हैं। और यदि हमने गुरुवार वाले दिन चने की दाल वाले चावल या चने की दाल वाली खिचड़ी बनाकर खा लेते हैं तो हमारे जीवन से, हमारे जीवन काल में मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। नंबर 8, गुरुवार के दिन तनाव से और लड़ाई झगड़े से बचें। खासकर साधु संतों से, माता पिता से और सगे बहन भाइयों से, क्योंकि गुरुवार का संबंध सीधा गुरु से होता है। धार्मिक ग्रंथों में माता को पहला गुरु माना जाता है। यदि इस दिन किसी ने भूल कर भी अपने माता पिता का अपमान कर दिया, उन्हें कुछ अपशब्द बोल दिए, तो एक प्रकार से आपने अपने गुरु का अपमान कर दिया। और जब आपने अपने गुरु का अपमान कर दिया तो आपकी कुंडली से गुरु ग्रह अत्यंत नाराज हो जाएंगे। उसके बाद आप कुछ भी कर ले, जितने मर्जी पूजा पाठ कर ले, आपकी जिंदगी से सारे के सारे सुख चले जाएंगे। इसलिए खासकर गुरुवार के दिन अपने ऊपर संयम रखें, शांत रहें और धैर्य रखें। अभी तक हमने आपको जितने भी उपाय बताए हैं वो आपको गुरुवार के दिन नहीं करने हैं। गुरुवार के दिन इन कार्यों को ना करने से हमारे गुरु प्रसन्न होते हैं। अब हम आपको वो कार्य बता रहे हैं जिनको गुरुवार के दिन हमें करना है और करने से हमारे गुरु प्रसन्न होते हैं।
और हमारी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है। नंबर 1, गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें और मंदिर जरूर जाएं। आप मंदिर जब भी जाएं, चाहे गुरुवार का दिन हो चाहे कोई भी और दिन हो, जब आपने मंदिर जाने के लिए घर से निकले हो तो रास्ते में कहीं आपने रुकना नहीं है। आपका गुरु आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपका गुरु आपकी प्रतीक्षा में बैठा है। अगर घर से निकलने के बाद आपने रास्ते में किसी से गप्पे लगाने शुरू कर दी तो भी आपके गुरु आपसे अप्रसन्न हो जाएंगे और वो आपको वो शुभ फल नहीं देंगे जो वो देने के लिए मंदिर में बैठे हुए हैं। स्नान करके मंदिर जाएं, भगवान श्री हरि जी की पूजा करें, केले के पौधे को जल चढ़ाएं और यदि जल में आप थोड़ी सी हल्दी मिला लेंगे तो और भी अच्छा होगा। और उस जल को अर्पण करने के बाद जो लोटे में थोड़ा सा जल बचा होगा, हल्दी वाला जल, उसे आप माथे पर तिलक भी करें और शाम के समय केले के पौधे के नीचे देसी घी का दिया जलाएं। इन दोनों कार्यों को करने से हमारे गुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हमें शुभ फल देते हैं। नंबर 2, गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का दान करें, जैसे चने की दाल, बेसन की मिठाई, गुड़, केला, पीले वस्त्र आदि। नंबर 3, गुरुवार के दिन ओम नमो गुरुदेवाय नमः का जाप अवश्य करें। यह जाप कम से कम 108 बार करें। यदि आप स्वयं करें तो सबसे अच्छा है। यदि किसी कारणवश आप इसे कर नहीं पा रहे हैं तो किसी और से सुन अवश्य लें। नंबर 4, गुरुवार के दिन को गुरु के साथ साथ भगवान नारायण जी का दिन भी माना जाता है, इसलिए इस दिन गुरु के साथ साथ हमें भगवान नारायण जी की भी पूजा करनी है। और यदि हमने भगवान नारायण जी की पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा कर ली तो समझिए सोने पर सुहागा। आपके घर में गुरु के साथ साथ स्वयं भगवान नारायण जी व माता लक्ष्मी जी स्थायी रूप से वास करेंगी। ऐसा करने से न केवल गुरु महाराज जी बल्कि भगवान नारायण जी और माता लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी रूप से वास करने के साथ साथ आपकी कुंडली में भी स्थायी रूप से वास करेंगे। भगवान नारायण जी की और माता लक्ष्मी जी की पूजा संयुक्त रूप से और विधिवत रूप से करने से स्वयं भगवान नारायण जी और माता लक्ष्मी जी तो खुश होते ही होते हैं, साथ के साथ सारे देवी देवता भी इनकी पूजा से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, आपको अत्यंत शुभ फल देंगे। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख ही सुख होगा, दुख नाम की कोई चीज नहीं होगी। सभी परेशानियों का अंत होगा, संसारिक जीवन सुखमय होगा, संतान का सुख होगा, संतान से सुख मिलेगा। आपके घर से जन्म जन्मों की दरिद्रता खत्म होगी, समाज में आपका मान सम्मान होगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और भी सारे के सारे सुख जो हमने आपको ऊपर बताए हैं वो सब के सब आपके कदमों में होंगे। तो आप हमारी दी गई जानकारी से फायदा उठाइए। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और जय गुरुदेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जल्दी ही मिलेंगे कुछ और जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।